हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जो कि आपको मिलेगी न्यू एसआईपी इन्वेस्टर्स से रिलेटेड। यानी कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपने काफ़ी मार्केट में सुना होगा, टीवीज़ में देखा होगा कि इस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूम पर है, टॉप पे मार्केट चल रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है लगभग एक महीने से। हालांकि थोड़ा सा अभी डाउन हो गया है। तो कई सारे क्या है कि पिछले रिकॉर्ड तोड़ नए इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नई एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी एक गलत स्टेप ले लेते हैं तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है उसको आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए एज अ न्यू इन्वेस्टर। और अगर आप पुराने इन्वेस्टर भी हो और नया इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, एक और एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई भी अपनी एसआईपी के अंदर बदलाव करना चाह रहे हो, तो आपको ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि अच्छी तरह रिसर्च करें। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात करते हैं, चाहे हम एसआईपी करें या लमसम करें, हमें हमेशा अच्छे तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना है। अच्छी तरीके से उसके रिस्क के बारे में भी समझना चाहिए कि हम पार्टिकुलर अगर किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क कितना है। जब हम इन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो हमारी संभावनाएं कम हो जाती हैं रिस्क लेने की, मतलब लॉस होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से सारे फैक्टर से बात कर लेते हैं। अपना लक्ष्य बनाएं, यानी अगला पॉइंट है अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें। आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, वो चीज़ लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा लगाना है 2 साल के लिए। मान लीजिए अगर आपके माइंड में अभी 2 साल के लिए पैसा लगाने की बात आ रही है, फिर आप 1 साल के अंदर ही उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। आपने 2 साल के लिए पैसा लगाया लेकिन आपने उस पैसे को 10 साल तक डाले रखा, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उसी तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम एसआईपी करते हैं, जिससे कि हमारे टारगेट और जो हमारा जो गोल होता है वो अचीव हो जाए। तो आपको पहले फिक्स कर लेना है कि आपको जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कितने समय के लिए कर रहे हैं और आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो उस तरीके से अपने गोल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है प्रॉफिट कमाना। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी कभी भी आप म्यूचुअल फंड को, किसी फंड को सिलेक्ट करते हैं, तो हम लोगों को क्या करते हैं, उसकी पास्ट की कुछ साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हम 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अगर आप बहुत से म्यूचुअल फंड आपने ऐसे भी देखे होंगे कि 1 साल के अंदर 45% का रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। हो सकता है कि उसने एक साल में, लास्ट के 1 साल के अंदर 40% का, 42-45% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगले 5 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए क्या वो कैपेबल है, क्या उसके अंदर दम रखता है वो म्यूचुअल फंड, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी कि हम सिर्फ एक लास्ट के 1 ईयर की परफॉर्मेंस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं है। इसका आपको बाकी ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा पूरा, और इसके साथ में उसका फंड मैनेजर कौन है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, उसने पिछले कितने फंड्स पे काम किया है जिसमें अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए या पता करना चाहिए, तभी हमारी कैपिटल अच्छी बन पाएगी। और ये हर एक नए एसआईपी इन्वेस्टर का कर्तव्य होता है कि सारी चीज़ों की जानकारी निकालें। अगला जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुशासित रहें। यानी कि अनुशासित कैसे रखना है कि आपने क्या है कि जैसे कि जब एसआईपी करते हैं ना, तो इसके अंदर पेशेंस और जो कंटिन्यूटी, जो अनुशासन होता है ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा टॉप पे है, तो लोग सोचते हैं कि अभी यार अब क्या करें, एसआईपी को बंद कर दें क्या, मार्केट टॉप पर है, एसआईपी बंद कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। फिक्स एसआईपी कर दी तो एसआईपी चलती रहनी चाहिए, चाहे मार्केट टॉप पर हो, चाहे मार्केट नीचे हो। आपकी एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। आपकी एसआईपी हर महीने जो भी आपका सेट कर रखा है, आपकी एसआईपी चलती रहनी चाहिए। आपको लग रहा है कि मार्केट अभी इस समय हाई है तो आप एसआईपी बंद कर देंगे, कोई पता है कि आपका मार्केट नीचे जाएगा, आपका मार्केट ऊपर भी तो जा सकता है, तो फिर क्या होगा। इसलिए अनुशासित, डिसिप्लिन के साथ में जो एसआईपी आपने शुरू कर दी है उस एसआईपी को चलते रहने दीजिए। क्योंकि एसआईपी का फ़ायदा क्या मिलता है, एसआईपी में आपका जो पैसा होता है वो एवरेज हो जाता है। यानी कि आप यहाँ पे भी बाई कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, तो आपको क्या है, पैसे का वैल्यूएशन एवरेज हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगला है कि अपने पोर्टफोलियो को नियमित तौर पर चेक करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एसआईपी कर दी है और एसआईपी करने के बाद में आप तो भूल ही गए हैं
ऑटोमेटिक अकाउंट से पैसा कट जाता है, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है उस पोर्टफोलियो की, उस म्यूचुअल फंड की क्या परफॉर्मेंस चल रही है आपको पता ही नहीं है, पता करते ही नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको साल में कम से कम 3-4 बार आपको देखना चाहिए अपना परफॉर्मेंस को। हालांकि आप हर महीने देखेंगे तो मतलब पता नहीं चलता है ना कि हर महीने मार्केट नीचे चला गया ऊपर चला गया, ऐसे नहीं देखना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड को आप साल के अंदर 2 बार देखिए तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। 6-6 महीने में देखते रहिए कि आपके जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सो जाओ और म्यूचुअल फंड का पता नहीं चल रहा है कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या उसके बाद में उसके अंदर क्या बदलाव आए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, कहाँ पे होल्डिंग बढ़ा दिया है, कहाँ घटा दिया है। थोड़ा सा आपको चीज़ों पर नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, आपको डिसीजन लेना है कि पैसा को होल्ड पे रखना है या निकालना है उसमें से। अब बताएंगे हम कि अब जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, एसआईपी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको मार्केट के बारे में एनालिसिस नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट हाई है या डाउन है, आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आप चीज़ों में फंस जाएंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि आपको डिसिप्लिन में एसआईपी करनी है, डिसिप्लिन के साथ एसआईपी कीजिए। मार्केट ऊपर है नीचे, अब आप सोचें कि मार्केट टॉप पे चल रहा है तो मैं क्या करूं, टेंशन लें खामा खा कि फालतू में टेंशन को, यार मार्केट टॉप पे चल रहा है और एसआईपी में करूं कि नहीं करूं, बंद कर दूं नहीं करूं। आप ज़्यादा रिसर्च ना करें, चीज़ों को सीखिए, कोई बुरी बात नहीं होती, चीज़ों को सीखना चाहिए। लेकिन एसआईपी है तो एसआईपी को चलते रहने दीजिए। और अगर आप और एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहते हैं तो जब आपका डिप आ रहा है, आपको लग रहा है मार्केट का बाकी में काफ़ी गिर गया, जैसे कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर काफ़ी मार्केट डिप में चला गया था, तो आप उस समय पर बाई कर सकते हैं। चाहे स्टॉक भी बाई कर सकते थे, अच्छे स्टॉक्स। ऐसा नहीं कि जब कोरोना काल आ गया तो बहुत सारी कंपनी डूब भी तो गई तो आपका पैसा भी डूब जाता। तो आप स्टॉक में भी लगा सकते थे, या फिर उस समय आप लमसम भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ आती है तो थोड़ा सा सीखते रहिए, बट आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी चाहिए पैनिक होने के लिए। अगला जो पॉइंट है कि हमें तुरंत की तुरंत कुछ बदलाव नहीं करने चाहिए एसआईपी के मामले में। कैसे? कि आपने देखा कि मार्केट टॉप पर है, ओहो अब क्या करें, एसआईपी को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, मार्केट टॉप पर है, ठीक है ना। या फिर अरे मार्केट एकदम से नीचे आ गया तो क्या करते हैं, अपना स्टेप अप बढ़ा देते हैं, यानी कि एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपकी 1000 रुपये की एसआईपी जा रही थी, आपने सोचा कि मार्केट नीचे चल रहा है तो आप उसके अंदर स्टेप अप कर देते हैं, यानी कि आपकी 1000 की जगह आपको 15,000 की एसआईपी का इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। दोस्तों फिर आप टॉप पे चली जाएगी, आप पैसा देने कैपेबल नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए आप 1000 रुपये दे रहे थे, लेकिन टॉप पे मार्केट आ गया और फिर आपकी इनकम कम हो गई तो आप 1500 रुपये आप पे नहीं कर पाओगे, तो दिक्कत आ जाएगी। तो यानी सडनली कुछ चीज़ें देख करके हमें अपनी एसआईपी के अंदर कुछ बदलाव नहीं करने चाहिए। जो चीज़ चल रही है चलते रहने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगला जो पॉइंट है वो बिना रिस्क को समझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से नए इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि लालच में आकर के, बहुत से लोग क्या करते हैं, लालच में आकर के पैसा 2 साल के अंदर डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो लालच में आकर के या फिर डर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोच समझ के रिस्क को समझना चाहिए कि हम पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो इसके अंदर रिस्क कितना है। पर्टिकुलर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, बैलेंस, हाइब्रिड, जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके रिस्क को समझिए कि इसके अंदर रिस्क क्या क्या आ सकता है आने वाले समय में, या इसका रिस्क इसके अंदर कैसा रह सकता है और हमें कितना लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सोच समझनी चाहिए। ऐसे ही आंख बंद करके किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 6 साल पहले मैंने ना थोड़ा बेस्ट म्यूचुअल फंड देख करके किसी में लमसम कर दिए थे मैंने पैसे, और मुझे लॉस हो गया था। फिर मुझे अगर अर्जेंट कुछ काम पड़ा प्रॉपर्टी वगैरह बाई करने के लिए तो मेरे को वो पैसे निकालने पड़े, तो मुझे लॉस में निकालने पड़े वो पैसे। तो ये कंडीशन खैर अलग होती है, पर सोच समझ के पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगला और लास्ट पॉइंट है फीलिंग, भावनाओं में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए भावनाओं में आकर के। क्या करते हैं हम लोग कि हम इमोशनली क्या कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। इमोशनली डिसीजन ऐसे ही ले लेते हैं, ज़्यादा लालच कर लेना, ज़्यादा लालच, ज़्यादा भय कर देना, डर जाना कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया, आप क्या करें, पैसा निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोरोना काल की जब स्थिति आई थी तो कोरोना काल के समय पे क्या हुआ था। कोरोना काल के समय पे जब लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या अपनी होल्डिंग को रखना चाहिए था, लोगों ने पैसा निकाल लिया पैनिक होकर के। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको छोड़िए, हम जैसे इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने क्या किया था कि जिन लोगों ने पैसा लगाया था, मान लीजिए कोई ग्राफ है ये कंपनी का और मार्केट में लोगों ने पैसा यहाँ पे लगाया था मान लीजिए, और फिर मार्केट नीचे चला गया यहाँ पर, तो लोगों ने जब यहाँ पैसा लगाया था ना तो रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ से पैसा निकाल लिया, यानी कि करीब इतने का लॉस लिया लोगों ने, यहाँ तक का लॉस। तो उस समय पैनिक में आकर के हम लोगों ने पैसा निकाल लिया, ठीक है। हमें पैनिक नहीं करना था, तो पैनिक नहीं करते तो हम लोग आज फिर से टॉप पे होते, और फिर से टॉप पे होते तो हमारे पास काफ़ी, हमारा जो पैसा है ना कई गुना हो जाता हमारा। तो इसलिए कभी भी पैनिक में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के
रिसर्च करके, एनालाइज करके, चीज़ों को समझ के, पढ़ के, स्टडी करके, किसी पूछ के अपना एक आइडिया दिमाग बनाएं, अपना एक राय बनाएं, तभी हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। अब मुझे लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स होंगे वो गलती नहीं करेंगे, सोच समझ के अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक को चाहते हैं मुझे कमेंट कर बताइएगा, जैसे कि मैं आपके लिए उसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।